अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम माहौल का मुताला 1 का सबक नंबर 1 हैवानात का दौर हयात पढ़ेंगे, जिसमें हम हैवानात की अलग अलग नशोनुमा के मुतालिक सीखेंगे। जानदारों को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है, नबातात, हैवानात। नबातात में पेड़ पौधों का शुमार होता है, जबकि हैवानात में इंसान, जानवरों और तमाम कीड़े मकोड़ों का शुमार होता है। बच्चों, आपने अपने आसपास बकरी, कुत्ते, बिल्ली, गाय के बच्चे देखे होंगे। बकरी, कुत्ते, बिल्ली, गाय और दीगर जानवरों के बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं और माँ के पेट से ही उनकी पैदाइश होती है। इसी तरह इंसानों के बच्चों की भी पैदाइश होती है। लेकिन कुछ हैवानात ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कौवा, मुर्गी, मेंढक, गिरगिट, मछलियाँ, तितलियाँ, सांप। ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं और इन अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आते हैं। कुछ हैवानात के अंडे इतने छोटे होते हैं कि हमें नजर भी नहीं आते। चूंटी के अंडे इतने छोटे होते हैं कि हमें खुली आंख से नजर नहीं आते। मुर्गी अंडे देती है। अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की जरूरत होती है और अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है। जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठती है, उस वक्त अंडों की हिफाजत के लिए वो जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है, यानी अगर उसके अंडों को किसी ने हाथ लगाया तो वो गुस्से में आ जाती है। अब अंडे सीना यानी क्या? अंडे को हरारत देने के लिए मुर्गी के अंडे पर बैठने को अंडे सीना कहते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूजे अंडे के खौल तोड़कर बाहर निकल आते हैं। अब हम तितली के नशोनुमा के मुतालिक सीखेंगे। तितली की नशोनुमा कुछ अलग तरीके से होती है। तितली की नशोनुमा के 4 मरहले होते हैं: अंडा, लार्वा, प्योपा और बालिग तितली। सबसे पहला मरहला अंडा। चितरंगी तितली की मादा रुई के पत्तों पर अंडे देती है और अंडों से 6 से 8 दिनों में लार्वे बाहर निकलते हैं। दूसरा मरहला लार्वा। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी जिस पत्ते पर बैठती है उसे भी कुतर कर खा लेती है। 2 से ढाई दिन के बाद सुंडी पुरानी कैचली से बाहर निकलती है। इस तरह वो 4 मरतबा कैचली उतारती है। तीसरा मरहला है प्योपा यानी खौल। आखिरी मरतबा कैचली उतारने के बाद सुंडी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है और इससे अपने आप को लटका लेती है और खौल में बंद हो जाती है। ये मरहला प्योपा यानी खौल कहलाता है। अब कैचली यानी क्या? जिसकी नशोनुमा के दौरान नाकाफी होने वाला गलाफ, यानी लार्वा अपनी नशोनुमा के दौरान अपने ऊपर जो खिलाफ चढ़ाता है, जब वो बड़ा होने लगता है तो वो खिलाफ उसे छोटा पड़ता है और वो उसे बदलकर नया खिलाफ इख्तियार करता है, जिसे कैचली कहा जाता है। अब आखिरी मरहला है बालिग तितली। खौल के अंदर तितली 11 या 12 दिन रहती है। खौल के अंदर ही उसकी नशोनुमा मुकम्मल होती है और मुकम्मल नशोनुमा होने के बाद बालिग तितली खौल से बाहर आती है। उस वक्त तितली के 6 लंबे पैर और खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरह से होती है। तितलियां अलग अलग किस्मों की और रंग बिरंगी होती और खूबसूरत होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस पूरे सबक में क्या सीखा। मुर्गी के अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की जरूरत होती है, जिसके लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, जिसे अंडे सीना कहते हैं। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए चूजे खौल तोड़कर बाहर आते हैं। नंबर 2, तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं: अंडा, लार्वा, प्योपा, बालिग। नंबर 3, चितरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से सुंडियां निकलती है। नंबर 4, नशोनुमा मुकम्मल हो जाने के बाद सुंडी खौल के मरहले में दाखिल होती है। नंबर 5,
इस खौल से पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई तितली बाहर निकलती है। उस वक्त उसे 6 लंबे पैर होते हैं और 4 खूबसूरत पर होते हैं। चलिए चलते हैं अब मश्की सवालात की तरफ। दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, मुर्गी को अंडे क्यों सीना पड़ता है? जवाब, अंडों में चूजों की नशोनुमा के लिए हरारत की जरूरत होती है, इसीलिए अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी को अंडे सीना पड़ता है। सवाल नंबर 2, अंडों पर बैठी हुई मुर्गी जारहाना अंदाज क्यों इख्तियार कर लेती है? जवाब, अंडों की हिफाजत के लिए मुर्गी जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है। सवाल नंबर 3, तितली की नशोनुमा के 4 मरहले कौन से हैं? जवाब, तितली के नशोनुमा के 4 मरहले हैं अंडा, प्योपा यानी खौल, लार्वा और बालिग तितली। सवाल नंबर 4, प्योपा मरहले में चितरंगी तितली के जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियां होती है? जवाब, प्योपा मरहले में तितली खौल के अंदर 11-12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती। खौल के अंदर उसकी नशोनुमा मुकम्मल होती है और बालिग तितली खौल में बाहर आती है। नीचे दिए गए जुमले सही है या गलत लिखिए। नंबर 1, मेमना अंडे से बाहर आता है। गलत। जी हाँ, मेमना बकरी के बच्चे को कहते हैं और बकरी अंडा नहीं देती। नंबर 2, चूटियों के अंडे बेहद छोटे होते हैं, इसलिए आसानी से नजर नहीं आते हैं। सही। 3, तितली के लार्वे जब अंडों से बाहर निकलते हैं तो ज्यादा भूखे नहीं होते। गलत। तितली के लार्वे जब अंडों से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। जिस पत्ते पर बैठते हैं उसी पत्ते को खाना शुरू कर देते हैं। खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, मादा तितली नबातात के पत्तों पर खाली जगह देती है। जवाब, अंडे। नंबर 2, तितली के लार्वे को खाली जगह कहते हैं। जी हाँ, सुंडी कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते अमली सरगर्मी की तरफ। तितली की रंग बिरंगी खूबसूरत तस्वीर बनाइए और रंगों से सजाइए। शुक्रिया।